कभी सोचा है कि गिनती की छोटी सी मामूली सी गलती कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही पुरानी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। 10वां कौन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसके आखिर में एक बड़ा गहरा सबक छुपा है। तो चलिए सीधे कहानी के इस रहस्य में उतरते हैं। 10 दोस्त, एक नदी और एक दोस्त जो गायब हो गया। आखिर हुआ क्या उस 10वें के साथ? तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, जहां एक छोटी सी भूल एक बड़ी कंफ्यूजन की वजह बन जाती है। जरा सोचिए, एक बढ़िया सा दिन है, 10 दोस्त नदी में तैर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? खैर, काफी देर तैरने के बाद सब के सब नदी पार करके दूसरे किनारे पर आ गए और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक इतनी छोटी सी गलती जिसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला था। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। नदी में कुल 10 लड़के गए थे, पूरे 10। तो हुआ ये कि उनके लीडर ने बड़ी जिम्मेदारी से सोचा, चलो गिन लेते हैं, सब ठीक तो है ना? और कमाल की बात देखिए, इसी अच्छे इरादे से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। और गलती इतनी मामूली थी कि यकीन नहीं होगा। उसने सबको गिना, 1, 2, 3, 9 तक। बस एक को गिनना भूल गया, और वो था वो खुद। और इस गिनती का नतीजा क्या निकला? 9। सोचिए, थे 10, गिनती आई 9। बस यहीं से सबकी हालत खराब हो गई। और फिर वो चिल्लाया, अरे हम तो सिर्फ 9 ही रह गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनका एक दोस्त नहीं रहा। और इसके बाद जो हुआ वो और भी दुखद था, क्योंकि लड़कों ने अपनी ही गलती से एक बहुत ही भयानक नतीजा निकाल लिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने गलती की, एक के बाद एक सबने गिना, और हर बार नतीजा वही 9, क्योंकि हर कोई वही गलती कर रहा था, खुद को गिन ही नहीं रहा था। तो जाहिर है उन सब ने यही मान लिया कि उनका 10वां दोस्त नदी में डूब गया। सबके सब बेचारे रोने धोने लगे, और मजे की बात यह थी कि उनका दोस्त उन्हीं के सामने खड़ा था। और जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एंट्री होती है एक समझदार मुसाफिर की। वहां से गुजरते हुए इस मुसाफिर ने इन दुखी बच्चों को देखा और रुका कि भाई बात क्या है। होता है ना, कभी कभी एक बाहर वाले की नजर ही सब कुछ साफ कर देती है। उसने पूरी कहानी सुनी और बस मुस्कुरा दिया। वो 1 सेकंड में समझ गया कि असली प्रॉब्लम क्या है। जो बच्चों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी, वो असल में एक छोटी सी भूल थी। और फिर उसने उस लड़के की तरफ इशारा करके कहा, दशमः त्वम असि, मतलब 10वें तुम हो। बस इतनी सी बात, और सारी पहेली सुलझ गई। ये सुनते ही लड़कों की तो जान में जान आई। एक पल में सारा दुख गायब और सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। अपना खोया हुआ दोस्त मिल गया था। तो ये कहानी सिर्फ गिनती की एक पहेली नहीं है, है ना? इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है, भाषा और गणित से जुड़ा हुआ। तो ये जो शब्द है दशमः, जिसका मतलब है 10वां, यही पूरी कहानी का सार है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पोजीशन, एक रैंक बता रहा है। मतलब कितने हैं वो नहीं, बल्कि कौन से नंबर पर हैं। इस टेबल को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है कार्डिनल नंबर्स, यानी गिनती 1, 2, 10, और दूसरी तरफ है ऑर्डिनल नंबर्स, यानी क्रम, पहला, दूसरा, 10वां। लड़के बस गिनती कर रहे थे, जबकि असली जवाब क्रम में था। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि ये बच्चों को ऑर्डर और पोजीशन का कॉन्सेप्ट सिखाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो मुद्दे की बात यह है, लड़के क्या देख रहे थे? सिर्फ क्वांटिटी कि 9 लोग हैं। और यात्री क्या देख रहा था? पूरा सीक्वेंस जो 10वें इंसान पर खत्म हो रहा था। तो प्रॉब्लम गिनती में नहीं थी, प्रॉब्लम नजरिए की थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई वो होती है जो ठीक हमारे सामने होती है, जिसे हम देख नहीं पाते, यानी हम खुद। जब हम खुद को ही गिनती से बाहर कर देते हैं, तो और न जाने कौन कौन सी सच्चाइयों को अनदेखा कर देते हैं। सोचने वाली बात है ना?